नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे जांजगीर चांपा की। बता दें कि जांजगीर चांपा में इंजीनियर्स डे बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। बता दें कि ये इंजीनियर डे एम विश्वेश्वरैया के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया। तो जांजगीर चांपा में एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर इंजीनियर्स डे बनाया गया है, जहां इंजीनियर्स डे को लेकर एस.सी. राठौड़ ने जानकारी दी। बता दें कि हमारे देश में इंजीनियर्स डे एम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल मनाया जाता है, जहां एम विश्वेश्वरैया के एक महान इंजीनियर का दर्जा प्राप्त है। इसीलिए उन्हें 1955 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और इसके अलावा उन्हें ब्रिटिश नाइटहुड पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बता दें कि एम विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर 1861 में हुआ था, और उन्हीं की जयंती 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे के लिए समर्पित कर दिया गया, जहां किसी भी देश के निर्माण में इंजीनियर्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बता दें कि इंजीनियर्स के योगदान की तरफ से देश निरंतर आगे बढ़ने के साथ तरक्की करता है। इन्हीं इंजीनियर्स यानी राष्ट्र निर्माताओं के योगदान को याद रखने और उनको सराहने और उनको सम्मानित करने के लिए इंजीनियर्स डे को मनाया जाता है। श्री राठौर, प्रांताध्यक्ष, छत्तीसगढ़ डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन। आज हमारे पूजनीय भारत रत्न सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी की जयंती है। इस उपलक्ष्य में हम अभियंता उनके जन्म दिवस को अभियंता दिवस के रूप में मनाते हैं। अभियंता मानव और विज्ञान के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो लोगों के सपनों को साकार करती है, सरलता से काम करती है और सभी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। श्री राठौर, प्रांताध्यक्ष। तो बुलेटिन में बात गरियाबंद की कर लेते हैं, जहां आदिवासी समाज की तरफ से जेल भरो आंदोलन का आयोजन किया गया। तो गरियाबंद में आदिवासी समाज की तरफ से जिला मुख्यालय में जेल भरो आंदोलन का आयोजन किया गया। बता दें कि पिछले महीने 5 तारीख को किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद 7 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसको लेकर जेल भरो आंदोलन किया गया, जहां एफआईआर के विरोध में आदिवासी समाज की तरफ से आदिवासी समाज भवन के पास पैदल मार्च निकालते हुए नगर के में तिरंगा चौक पहुंचे लोगों ने जमकर नारेबाजी की, जहां इस आंदोलन में कम से कम 200 लोगों की संख्या में पहुंचकर लोगों ने अपना विरोध जताया। तो वहीं आदिवासी जेल भरो आंदोलन में महिलाएं भी शामिल हुई। इस दौरान आंदोलन में पहुंचे आदिवासी समाज की तरफ से कहा गया है कि हमारे समाज के ही 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसको वापस लिया जाए। वहीं प्रशासन ने गांधी मैदान को अस्थायी जेल बनाया है, जहां संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों का बात यह है कि ये वन विभाग और पुलिस विभाग मिलके आदिवासी समाज के ऊपर जो एफआईआर दर्ज कराए हैं, उसके खिलाफ में आज पूरे समाज जेल भरो आंदोलन के रूप देके आज जेल भरो आंदोलन आज अपने पूरे समाज गिरफ्तारी देने आए हैं। हजारों की संख्या में जो 7 लोगों का जो नामजद है, उसके साथ अन्य में पूरे समाज हैं। ये षड्यंत्र है आदिवासी समाज को आवाज को दबाने के लिए, जो 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस में जिला गरियाबंद के सभी आदिवासी जेल भरो आंदोलन किए हैं, क्योंकि जो हमारे स्वर्गीय भोजराम ध्रुव के जिस समय चक्का जाम और आंदोलन किया गया था, उसी समय जो फॉरेस्ट विभाग ने पुलिस विभाग के साथ मिलके जो हमारे आदिवासियों को तोड़ने के लिए हमारे साथ जो नेता है हमारे आदिवासी नेता के खिलाफ में और अन्य आदिवासी डाल के हजारों की संख्या में ये लोग जो जेल में डालने की षड्यंत्र बनाई है, उसके खिलाफ में शासन प्रशासन के खिलाफ में ये हमारे पूरा आदिवासी जेल भरो आंदोलन किए। तो बुलेटिन में बात हरियाणा के नूह की कर लेते हैं, जहां नूह हिंसा में अब एक और गिरफ्तारी की गई है। बता दें कि ये गिरफ्तारी कांग्रेस नेता मामन खान की गई है। तो नूह हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक मामन खान की गिरफ्तारी के बाद जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही 16 सितंबर तक रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाओं को भी बंद किया गया है। हरियाणा सरकार ने मामन खान की गिरफ्तारी के बाद ये बड़ा फैसला लिया। आपको बता दें कि गुरुवार को मामन खान को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से ही जिले में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। जहां नूह जिले में कांग्रेस विधायक मामन खान की गिरफ्तारी के बाद
क्षेत्र में तनाव, हिंसा, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सार्वजनिक शांति में अशांति पैदा होने की आशंका के चलते धारा 144 लगाने का फैसला लिया गया। वहीं भड़काऊ सामग्री और झूठी अफवाहों के प्रसार के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं के दुरुपयोग की भी आशंका को देखते हुए इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है, जहां लोगों को आदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि नूह में ब्रजमंडल यात्रा को रोकने की वजह से हिंसा भड़की थी। इस हिंसा की वजह से 6 लोगों की मौत हुई थी। जहां नूह हिंसा को लेकर पुलिस की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। जहां इससे पहले मोनू मानेसर की गिरफ्तारी की गई, वहीं अब फिरोजपुर जीका से कांग्रेस विधायक मामन खान को गिरफ्तार किया गया है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा की, जहां सुधारवादी राज्य की श्रेणी में हरियाणा को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। तो सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने एक बार फिर अपना परचम लहराया है। सुधारवादी राज्य की श्रेणी में हरियाणा को प्रथम पुरस्कार मिला है। बता दें कि TIOL अवार्ड 2023 में हरियाणा को गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र को सिल्वर अवार्ड और ओडिशा, गुजरात और मध्य प्रदेश को ज्यूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। जहां संस्था की तरफ से आने वाली 4 से 5 अक्टूबर को नई दिल्ली के ताज पैलेस में पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि संस्था की तरफ से कुल 9 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के पलवल की, जहां नाबालिग बेटी से ये FIR नंबर 335 28/8/2021 को होडल थाने का मामला है, जिसमें बाप के द्वारा एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया गया। उसकी मदर उस समय वहां नहीं थी, ये स्टेप फादर था। और उसमें आज प्रशांत राणा जी की कोर्ट से समाज के लिए एक अच्छी सीख दी गई है कि उसे आजीवन कारावास टिल डेथ तक का फैसला सुनाया गया है। और कंपनसेशन भी इसमें विक्टिम को दिया गया है। 10,50,000 रुपए का कंपनसेशन दिया गया है और उस पर 10,000 रुपए जुर्माना भी किया है। ये होडल थाने का FIR नंबर 335 थी 11/9/21 की। इसमें सेक्शन 6 पॉक्सो का मैटर है ये। मुकदमा दर्ज कर तो ये गिरफ्तार कर लिया गया था। कल इसका फैसला आया था 12 तारीख को, उसको गिल्टी होल्ड किया था 21 को। और आज जो है क्वांटम पे फैसला आया, इसकी लाइफ इंप्रिजनमेंट टिल डेथ की है। और ये बड़ा एक संगीन मामला था, जिसमें एक स्टेप फादर के द्वारा अपनी डॉटर के साथ इस तरह का अपराध किया गया था, जो कि एक काफी गंभीर मामला था। ये बुलेटिन में बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां वरिष्ठ अधिवक्ता द्विवेदी ने बीजेपी सरकार से कई सवाल पूछे हैं। तो वरिष्ठ अधिवक्ता द्विवेदी ने गंदी बस्ती को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। अधिवक्ता का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे दिल्ली हो या इंदौर, गरीबों की बस्ती का उद्धार करने की जगह उनको उजाड़ने का काम करती है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मन में गरीबों को लेकर किसी प्रकार की कुंठित मानसिकता भरी हुई है और दोहरापन भी भरा हुआ है। ये सरकार गरीब वर्ग के फायदे, उत्थान और वैधानिक रूप से लाभदायक योजनाओं को लटकाती रहती है। तो वहीं मध्य प्रदेश की नगर पालिका, नगर निगम क्षेत्रों की गंदी बस्तियों को सूचीबद्ध किया गया, ताकि इस सूचीबद्ध मोहल्ले, कॉलोनी के निवासियों को सरकारी नीति का फायदा मिले। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मन में गरीबों के प्रति केवल दिखावटी खेल है, दिखावटी भावना है। और उनकी सरकार कुंठित मानसिकता के साथ गरीबों और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए कार्य कर रही है। ये मैं आरोप के आधार पर नहीं कह रहा, बल्कि दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर कह रहा हूँ। गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों की बस्तियों को चिन्हित करके मध्य प्रदेश में। बुलेटिन में बात इंदौर की, जहां कांग्रेस नेता गोलू अग्निहोत्री ने अपने
कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष पद को संभालते हुए जनता से मिलना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में वो इंदौर में हनुमान मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। तो इंदौर में गोलू अग्निहोत्री ने कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष पद का पदभार संभाल लिया है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बता दें कि गोलू अग्निहोत्री विशाल जनसैलाब के साथ खजूरी बाजार के हनुमान मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान कार्यवाहक अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता सक्षम है। आज इस बारिश के मौसम में भी हर कार्यकर्ता मेरे साथ खड़ा है और मेरे साथ आया है। बहुत सारे प्लान है, बहुत सारे काम है जो करना है। आज जिस तरह से लोग मेरे साथ हैं, मैं वाकई बहुत ज्यादा खुश हूँ और वाकई कांग्रेस की कार्यकर्ता में ऊर्जा मुझे दिखी। इस ऊर्जा को निरंतर मैं चुनाव पर बनाए रहूंगा। तो बेटियों ने बात कर लेते हैं बिहार के बेतिया की, जहां सार्वजनिक भूमि पर सरकारी भवन बनाने को लेकर ग्रामीणों में रोष देखने को मिल रहा है। तो रामनगर के मठिया पंचायत में सार्वजनिक भूमि पर सरकारी भवन बनाने को लेकर ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। बता दें कि ग्रामीणों ने मुखिया के विरोध में एकजुट होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों हिंदू मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि उस स्थल पर मुहर्रम जुलूस, महावीर अखाड़ा, बारात, पंडा और धार्मिक सामाजिक कार्य किए जाते हैं, जहां सरकारी भवन बनने से गांव के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकारी भवन के लिए पंचायत में और भी जगह हैं जहां सरकारी भवन बनाया जा सकता है। हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पर सदियों से दोनों समुदाय के जुलूस आता जाता रहता है, यहाँ पर मेला लगता है और जो भी शादी विवाह का जितना फंक्शन होता है यहीं पर आकर सब कुछ क्लियर किया जाता है। हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी सरकारी भवन निर्माण जो किया जा रहा है उसको कहीं और कराया जाए। मेरे ही पंचायत में बहुत ज़मीन है जो कि वहाँ पर बना जा सकता है और हम लोग यही चाह रहे हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा काम ना हो कि हमारे पंचायत की जनता को कोई दुख पहुँचे। तो बेटियों बात अब गरियाबंद की कर लेते हैं, जहां लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर पहुंच गए हैं। लोग जान को जोखिम में डालकर नदियां पार करते भी नजर आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में लगातार झमाझम हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बरसात के कारण पहाड़ों और जंगलों के पानी से गुडेना उदंती नदी में बाढ़ आने से साहेबीन कछार क्षेत्र के कई गांव टापू बन गए हैं। सभी नदी नाले पूरे उफान पर हैं, जहां बारिश की वजह से ग्रामीण क्षेत्र के लोग जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार करने को मजबूर हो रहे हैं। इसी वजह से लोग जरूरत के सामान नहीं खरीद पा रहे हैं, जहां जलभराव होने के कारण लोगों को 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पैदल की चलनी पड़ रही है। बता दें कि ये सारा मामला फिंगेश्वर क्षेत्र के भेंडरी के रवेली पुल का है, जहां लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो गरियाबंद में चलती कार में अचानक आग लग गई, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तो गरियाबंद में चलती कार में आग लगने का मामला सामने आया। बता दें कि गरियाबंद जिला मुख्यालय के पास तिरंगा चौक के उस समय अफरा तफरी मच गई जब चलती ऑल्टो कार में अचानक आग लग गई, जहां लोग इंजन से निकलने वाले धुआं और कार के नीचे गिर रहे अंगार को देखकर भागने लगे। तो वहीं पास में ही खड़े लोगों ने कार के बोनट पर पानी डालना शुरू किया, जिससे आग को बुझाने का काम किया गया। बता दें कि लोगों की मदद से गाड़ी को धक्का देकर सड़क के किनारे भी खड़ा किया गया, जहां बैटरी का शॉर्ट सर्किट होने की वजह से कार में आग लगने के कारण बताया जा रहा है, जहां लोगों की सतर्कता से ये बड़ा हादसा टल गया है। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।